पहला है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात उड़ीसा मुद्रा प्राप्त हुई थी। उड़ीसा मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। उड़ीसा मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई वो अपूर्व है, मतलब अतुल। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के दूसरों मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल का था, हाथी का भी था, भेड़ का भी था, घोड़ा का नहीं है। तो चूंकि वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में लोग घोड़ा से उतना प्रचलित नहीं थी। सिंधु घाटी के कुछ स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। उनका हाँ, अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो पहला है कि शेर है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है। तो आपको बताए थे कि DBTRE, डियर, हिरन, बी से बुल, भैंसा, टी से टाइगर, बाघ, आर से राइनोसोरस, ई से एलिफेंट। तो यहाँ घोड़ा भी है, गाय गा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। गाय के भी कहीं कुछ जगहों पे अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, हाथी के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि दी है। ठीक है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख होता है, किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। शेर का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। गाय का मतलब कहीं कहीं पे मिल जाता है, और मतलब घोड़े का भी अवशेष कहीं कहीं किसी किसी जगह पे मिला, लेकिन शेर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से हुई है? तो कालीबंगा से। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त का मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। इसके तो मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन है 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की तट पर बसी है? हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बसी है? तो मिस्र की सभ्यता। यहाँ पे है कि यहाँ क्वेश्चन में कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र की नील नदी का मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी को उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी समकालीन सभ्यताएं कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? भारत। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? इराक थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? तो पहला क्या है? एजटेक, फिर माया सभ्यता, एजटेक सभ्यता, माया सभ्यता, फिर मुएस्का सभ्यता, इंका सभ्यता है। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। एजटेक सभ्यता का विस्तार कहाँ था? एजटेक सभ्यता का विस्तार की बात करते हैं तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टा रिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको। यहाँ पे क्या है? दक्षिण मेक्सिको से होकर क्या है? दक्षिणी ग्वाटेमाला है। दक्षिण मेक्सिको से होकर कहाँ है? दक्षिणी ग्वाटेमाला है। अब यहाँ पे बेलीज है। ठीक है, बेलीज है, अल सल्वाडोर है,
होंडुरास तक थे। इसके अलावा मुस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। क्रम उत्तर से दक्षिण इस प्रकार है। पहला एस्टेक है, पहला क्या एस्टेक है, फिर माया है, मुएस्का है तथा इंका है। एस्टेक है, माया है, मुएस्का है तथा इंका है। तो इसका विकल्प सी इन डी सही होगा, लिखिए। ठीक है। अब यहाँ लेखन कला क्या लेखन क्वेश्चन में कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? तो सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता के लोग, यहाँ के अगर बात करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करते थे। हाँ, तो सबसे पहले लिपि आविष्कारता कौन थे? तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। इनकी प्रारंभिक का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, जो सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि है, को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है। वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक शब्द क्या है? वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से बना है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द, यहाँ पे जो आर्य शब्द है भाषा सूचक है। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक है। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति की बात करते हैं तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना कर श्रेय वैदिक रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ठीक है। आर्यों के मूल निवास का स्थान के लेकर मतभेद हैं। ठीक है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार अपने व्यक्त किए हैं। अब यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करते हैं तो कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र का विद्वान क्या है? एल डी कल है। कश्मीर तथा हिमालय अथवा हिमालय क्षेत्र एल डी कल की बात करते हैं। ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं तो पंडित गंगानाथ झा। ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं तो पंडित गंगानाथ झा। सबसे अंदर प्रदेश की बात करते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। सबसे अंदर प्रदेश की बात करते हैं तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश की बात करते हैं तो डी.एस. त्रिवेदी। देविका प्रदेश की बात करते हैं तो डी.एस. त्रिवेदी। दक्षिणी रोज की बात करते हैं तो गॉर्डन चाइल्ड। दक्षिणी रोज की बात करते हैं तो गॉर्डन चाइल्ड। मध्य एशिया की बात करते हैं तो मैक्स मिलर। मध्य एशिया की बात करते हैं तो मैक्स मिलर। उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो पंडित गंगाधर तिलक। उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो पंडित गंगाधर तिलक। तिब्बत की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तिब्बत की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी की बात करते हैं तो हार्ट एंड पैंक। जर्मनी की बात करते हैं तो हार्ट एंड पैंक। हंगरी गर्ल्स। यानी आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र ये किसने बताया? तो एल डी कल ने बताया। ब्रह्मर्षि देश किसने बताया? तो पंडित गंगानाथ झा ने। सब सिंधु प्रदेश किसने बताया? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया। देविका प्रदेश मुल्तान की बात करते थे, इन्हें किसने बताया? डी.एस. त्रिवेदी ने बताया। दक्षिणी रूस की बात करते थे, इसे किसने बताया? गॉर्डन चाइल्ड ने बताया था। ठीक है। मध्य एशिया की बात करते थे, इसे किसने बताया? मैक्स मिलर ने बताया। उत्तरी ध्रुव की बात करते थे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया। तिब्बत की बात करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया। जर्मनी की बात करते तो हार्ट एंड पेंका ने बताया। हंगरी की बात करते तो किसने बताया? गर्ल्स ने बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक काल को कहते हैं क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। इसका ईस्वी क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 पूर्व। यहाँ पे क्या उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से क्या है? 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास क्या है? पूर्णतः किससे प्राप्त होता है? ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल का इतिहास किससे? तो ऋग्वैदिक नाम ही है तो ऋग्वेद से प्राप्त होगा। ऋग्वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में किसका मिलता है? तो लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक है।
अब यहाँ पे ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में क्या है, गंगा है। सबसे पश्चिम में क्या है, कुभा, जैसे अभी काबुल बोलते हैं। पूर्व में क्या है, गंगा। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ हैं, कुर्मु, कुभा, गोमती और स्वस्ति का उल्लेख मिलते हैं। कुर्मु, कुभा, गोमती और स्वस्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु ऋग्वेद में सप्त सिंधु की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती। नदियों का नाम क्या है, सप्त मतलब 7 7 नदियाँ होती हैं। तो ये नदियाँ सरस्वती है, विपाशा है, प्रश्नी है, वितस्ता है, सिंधु है, शतुद्री है, यह है अस्किनी है। ये सरस्वती है, विपाशा है, प्रश्नी है, वितस्ता है, सिंधु है, शतुद्री है और अस्किनी है। ऋग्वेद में यमुना नदी की 3 बार, ये ऋग्वेद में। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरु मरुद्वृधा का उल्लेख मिला है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है। किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिला है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। जबकि अगर बात करते हैं ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी नदी कौन थी, जबकि ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी, सरस्वती थी। जबकि ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी, सरस्वती थी, जिसे माते तमा या देवी तमा या नदी तमा कहा जाता है। जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता है। माते तमा मतलब माती, नदी तमा मतलब नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या क्या है, हिरण्यनी कहा गया है। सिंधु नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है, हिरण्यनी कहा गया है। ठीक है, सिंधु नदी को सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया, हिरण्यनी कहा गया। तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। इसके गिरने की जगह कहाँ बताया गया है, परावत अर्थात अरब सागर बताएंगे। गंगा यमुना के दोआब, जो गंगा यमुना के दोआब मतलब गंगा यमुना के बीच के जो जगह है, हम उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्य ने क्या क्या है, ब्रह्मर्षि देश कहा है। ठीक है, आर्यों ने हिमाचल और विंध्याचल के बीच के नाम को क्या रखा, मध्य देश रखा। विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो जगह था, उस स्थान का मध्य देश नाम रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व में बोगचकोई, जो एशिया माइनर है, अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं का उल्लेख मिलता है। तो ये बोगचकोई, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बोगज को क्यों क्या कहा जाता है, एशिया माइनर कहा जाता है। उनमें ऋग्वेदिक काल के देवताओं का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ ऋग्वेदिक काल की नदियों की बात करते हैं। तो इस पे हमने एक ट्रिक बनाया है, आप ट्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, अस्किनी प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी। अब नया नाम क्या है, चिनाब है। अस्किनी है तो नया नाम क्या है, चिनाब है। विपाशा की बात करते हैं तो व्यास है। विपाशा की बात करते हैं तो व्यास है। परुष्णी की बात करते हैं तो रावी है। परुष्णी की बात करते हैं तो क्या है, रावी है। ठीक है, वितस्ता की बात करते हैं तो झेलने में। वितस्ता की बात करते हैं तो झेलने में। कुभा किसे कहा जाता है, तो काबिल को कहा जाता है। कुभा किसे कहा जाता है, तो काबिल को। कुरुमु तो कुर्रम हो जाता है। क्रुमु है तो कुर्रम हो जाता है। गोमती है तो गोमल हो जाता है। गोमती है तो गोमल हो जाता है। सुवास्तु की बात करते हैं, सुवास्तु की बात करते हैं तो स्वास्थ्य है। सुवास्तु की बात करते हैं तो स्वात है। सदा नीरा की बात करते हैं तो गंडा के। सदा नीरा की बात करते हैं तो गंडा के। सुतुद्री की बात करते हैं तो सतलज है। सुतुद्री की बात करते हैं तो सतलज है। दृष्टवती की बात करते हैं तो घग्गर है। दृष्टवती की करते हैं तो घग्गर है। दृष्टवती की बात करते हैं तो घग्गर है। ठीक है, अब यहाँ वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, तो श्रुति। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय साहित्य में वेद क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, यानी 3 वेद होते हैं। त्रयी मतलब 3 हो गया, वेद त्रयी मतलब तीन तीन वेद होंगे। हाँ, तो और अथर्ववेद क्या होता है, लास्ट में आता है। प्रत्येक वेद के 4 प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। प्रत्येक
चार भाग होते हैं, इन्हें क्या जाता है? संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हें चार भाग होते हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के उपस्थित। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और यहाँ पे कितने, अगर बात करते हैं कि कितने सूक्त हैं, तो 10,028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 10,028 सूक्त हैं। और 10,000 दस 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,017 सूक्त सकल में। 10,017 सकल में। 11 सूक्त बाल खिली में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद के जितने हैं, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता की बात करते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता की बात करते हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधु क्षमदा और मेघातिथि। मधु क्षमदा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के लेखक कौन है? गृत सम्मत। द्वितीय मंडल के लेखक कौन है? गृत सम्मत। तृतीय मंडल के लेखक कौन है? विश्वामित्र। तृतीय मंडल के लेखक कौन है? विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के लेखक कौन है? वामदेव। चतुर्थ मंडल के लेखक कौन है? वामदेव। पंचम मंडल के लेखक कौन है? अत्रि। पंचम मंडल के लेखक कौन है? अत्रि। षष्ठम मंडल के लेखक कौन है? भारद्वाज। षष्ठम मंडल के लेखक कौन है? भारद्वाज। सप्तम मंडल के लेखक कौन है? वशिष्ठ। सप्तम मंडल के लेखक कौन है? वशिष्ठ। अष्टम मंडल के लेखक कौन है? कनव और आंगिरस। हाँ, अष्टम मंडल के लेखक कौन है? कनव और आंगिरस। नवम मंडल के लेखक कौन है? सोमदेवता अनि ऋषि। नवम मंडल के लेखक कौन है? सोमदेवता अनि ऋषि। दसम मंडल के लेखक कौन है? बिमदा इंद्र सची और बिमदा इंद्र सची और अब यहाँ पे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तृतीय मंडल में उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। ये सविता यानी सूर्य देवता, ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल हैं, इसमें सभी 114 सूक्त किसको समर्पित है? तो सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। प्रारंभ की बात करते हैं तो हम 3 वर्णों का ही उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। शूद्र शब्द का उल्लेख, अगर बात करते हैं कि शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। यहाँ पे ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होता कहा जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे ऐतरेय और कौशितकी की बात करते हैं। तो ऐतरेय कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थीं? 21 शाखाएं थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थे? तो 21 शाखाएं थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सुना सप आख्यान का वर्णन मिलता है। सुना सुप आख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर से यज्ञ हो गया, जो यजुर से यज्ञ हो गया। यजुर्वेद में 17 कर्मकांड वर्णित है। 17 कर्मकांड। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में दोनों में ये वेद हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये वेद गद्य और पद्य इन दोनों में है। ठीक है। अब यह यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, जो पद और गद्य दोनों हैं। अब यहाँ पे है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यहाँ पे है कि बात करते हैं कि यजुर्वेद में 17 कर्मकांड वर्णित थे। यजुर्वेद में 17 कर्मकांड वर्णित थे। ये जो वेद है, ये गद और पद दोनों में है। ये वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद, जो पद और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद, जो पद और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद, जो केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद, जिसका संबंध
यागिक अनुष्ठान से न होकर, जिसका संबंध क्या है, यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या है, कनौ और मध्यान्ह हैं। शुक्ल हैं जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी मुख्य शाखाएं क्या हैं, कानौ और माध्यान्ह है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वजसनेय भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है, वसनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इनके दृष्टा थे, क्योंकि वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके क्या थे, दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं पहले तैतरेयी हैं, काटक है, मैत्रेयानी है, कपिस्थल है। तैतरेयी हैं, काटक है, मैत्रेयी है, कपिस्थल है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ जो ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा तथा पुरुरवा उर्वशी आख्यान पुरुष में का क्या है, वर्णन है। साम का अर्थ होता है संगीत। साम का क्या अर्थ होता है, संगीत तथा गान। साम का अर्थ क्या होता है, संगीत तथा ज्ञान। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। साम वेद की बात करते हैं तो साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते थे। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। साम वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो 1875 ऋचाएँ हैं। साम वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं, तो 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विधान के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। ठीक है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं क्या हैं, कोथुमय, रानई, जमनीय। कोथुमय रानयनीय, कोथुमय रानीय, जमनीय, कोथुराय रामनीय, जमनीय। ठीक है। अब यहाँ पे अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में क्या है, 20 कांड है, 731 सूक्त हैं और 6987 मंत्र हैं। ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं कि 20 कांड है, 731 सूक्त हैं, 6987 मंत्र हैं। इसमें से 1200 मंत्र क्या है, ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद को मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के 2 शाखाएं उपलब्ध है, जिसे पिपलाद और सैनका कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवेद का उल्लेख किया था बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता, तो यम हमेशा क्या होता है, कठोर रहते हैं ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि यम हमेशा कठोर रहते हैं किसके प्रति, नचिकेता के प्रति। तो यम और नचिकेता में क्या है, कठोपनिषद है। अब यहाँ पे क्या होता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो उल्लेख संवाद हुआ था वो बृहद था, बहुत बड़ा था। तो ये कहाँ है, बृहदारण्यक में था। ठीक है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है कैसे कठोपनिषद कैसे कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या है, गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या है, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या है, गोपद ब्राह्मण है। ठीक है। इसका कोई क्या है, आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं। जो उपनिषद है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद है जो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है, जो उपनिषद है उसका अर्थ क्या है, शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप क्या है, बैठना है। ठीक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में प्रथम बार किसकी चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द
जो ये शब्द है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार है। ये शब्द क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार है। वेदांत की संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांत की टोटल संख्या कितनी है? 6 है। ये पहला क्या? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो ये क्या है? 6 है। क्या है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शूल सूत्र में यौगिक वेदियों को मापने और उनके स्थान, चयन और निर्माण आदि का वर्णन है। ठीक है। अब यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अब यहाँ पे पुराण कितने? 18 है। तो पुराण में क्या है? पहला क्या है? मत्स्य। पहला पुराणों की संख्या 18 है, तो यहाँ मत्स्य हो गया, मार्कंडेय हो गया, मत्स्य हो गया, मार्कंडेय हो गया, भविष्य हो गया, भागवत हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्म वैवर्त हो गया, ब्रह्म हो गया, वामन हो गया, वराह हो गया, विष्णु हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, नारद हो गया, पद्म हो गया, लिंग हो गया, गरुड़ हो गया, कुर्म हो गया, स्कंद पुराण हो गया। ठीक है। अब इनकी रचना क्या है? इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि ने की थी। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि या उनके पुत्र उस उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। इनकी रचना की बात करते हैं तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का क्या कहता है? विवरण मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मैथुन समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का यूज किया गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत अर्थात तथा रस्सी के सर्प में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। सर्पों के राजा किसका प्रयोग किया गया था? तो वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें से विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। इसमें विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अब ये अनु, दुह, पुरु, यदु और तुरस को पंचजन कहा जाता था। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुरस को पंचजन कहा जाता है। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ठीक है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी होता था। कुलप क्या होता था? परिवार का स्वामी होता था। पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया क्या होता था? ग्रामीण होता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीण कहते थे। विष का प्रमुख क्या कहता था? विषपति कहलाते थे। विष का प्रमुख क्या कहलाता था? विषपति कहलाते थे। 10 राग हैं यहाँ पे। जो 10 राग ही युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राग युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राग युग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य अनार्य थे। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में क्या थे? आर्य और अनार्य थे। ठीक है। ये युद्ध यहाँ क्या? ये युद्ध परुष्णी नदी, ये युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब यहाँ पे जो दसराग यज्ञ है, जो दसराग युद्ध है, भारत के राजा सुदास जो त्रिशूर राजवंश 10 राजाओं के संग इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां जो अलीन है, पक्त है, मलान है, विशासिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में क्या किसकी विजय होती है? इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? सुदास की विजय होती है। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। अब यहाँ पे जो ऋग्वेदिक युग है, ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वो प्रधानतः युद्ध में जन का नेता था होता था। प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। जो विदत आर्यों की प्राचीन संस्था, विदत आर्यों की प्राचीन संस्था ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। जो पुरोहित था युद्ध के समय कहाँ जाता था? राजा के साथ जाता था। अब यहाँ पे जो स्पष्ट हैं, गुप्तचर हैं और दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। अब यहाँ ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, जो ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार या कुल होता था। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेदिक समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक समाज था। ऋग्वेदिक समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुना स्वपाख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। वरुण सूक्त के सुना से पाख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को क्या कर सकता था? बेच सकता था।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज, जो ऋग्वेद की समाज थी, ऋग्वैदिक समाज थी, वो प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित थी। ठीक है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के अर्थ में चुना। ऋग्वेद के 10वें मंडल, जो ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे प्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय जन्म लिया, उरु जंघा से वैश्य जन्म लिया, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समुचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समुचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से हो गया। ठीक है। यहाँ पे गोष्ठ है अथवा वह स्थान जहाँ समुचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना की कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। आर्यों द्वारा अन्य आर्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। आर्य द्वारा अन्य आर्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं, जिसमें क्या है? तो अब्रहन, वेदों को नाम मानने वाला। अब्रहन क्या है? वेदों को नाम मानने वाला। अयजन, यज्ञ करने वाले। यहाँ पे अयजवन क्या है? यज्ञ करने वाले। अनास क्या है? तो बिना नाक वाले। अनास क्या है? बिना नाक वाले। अदेवियों की बात करते हैं, देवताओं को न मानने वाला। अदेवी कहते हैं देवताओं को न मानने वाले। अवर्त, वैदिक व्रतों को पालन न करने वाले। और यहाँ पे मृदवाक होते थे, कटुवानी वाले। मृदवाक क्या होते थे? कटुवानी वाले। अब यहाँ सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जास्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिया जाते थे उसे वस्तु कहा जाता था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वस्तु कहा जाता है। स्त्रियों में जो स्त्रियों में पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा था। स्त्रियों में जो पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित था, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में बहुत सारी कन्याएं थी जो विदुषी थी, मतलब विद्वान थी। उसमें घोषा, लोपामुद्रा, विश्वहारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। लोपामुद्रा क्या थी? लोपामुद्रा जो थी अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा क्या है? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और लोपामुद्रा क्या है? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अब यहाँ पे आर्य क्या थे? आर्य मांसाहारी और शाकाहारी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अब यहाँ पे भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व होता था। भोजन में दूध, दही, घी, दही आदि का विशेष महत्व होता था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर क्या बनाया जाता था? करम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में तीन प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं। ऋग्वैदिक काल में तीन प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं। इसमें नीवी है, वासस है, अधिवास है। नीवी है, वासस है, अधिवास है। स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे। यहाँ पे ऋग्वेदिक आर्य हैं आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। यहाँ पर रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में मांझ मंझौरे, दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। वाद्यों में मांझ मंजीरे, दुदुम्बी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः यहाँ कहते हैं। आर्यों की संस्कृति मूलतः क्या थी? ग्रामीण थी। आर्यों की संस्कृति मूलतः क्या थी? ग्रामीण थी। हाँ, कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का क्या था? मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में
कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद में पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे उर्वरा है या क्षेत्र कृषि योग भूमि को कहा जाता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग भूमि को कहा जाता है। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित है। बुआई, कटाई कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित है। ऋग्वेद में यहाँ पे क्या है, ऋग्वेद में कुलिया, नहर, कूप, आवट, खोद कर बने हुए गड्ढे, अस्मच, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय जो थे अनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाई, जुलाई, कर्मा, धातु कर्म करने वाले कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कलाई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। कलाई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष क्या करते थे, दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश ऊनी वस्त्र सिंध तथा गांधार प्रदेश ऊनी वस्त्र के लिए। यहाँ पे कि ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा जो गांधार प्रदेश है सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए क्या होते विख्यात है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित है। व्यापार क्या अदल बदल प्रणाली पर आधारित है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पन्नी वर्ग के लोग करते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पन्नी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वेदिक कार्य लोहे से नहीं परिचित है। ऋग्वेदिक कार्य क्या तो लोहे से नहीं परिचित है। ऋग्वेदिक कालीन यहाँ पे ऋग्वेदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ की बात करते थे। नीवी क्या होता था, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते थे, नीवी कहा जाते थे। वासस की बात करते थे। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते थे, वासस कहते थे। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस कहते थे। अधिवासस की बात करते थे। ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहा जाता था। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी। तच्छा की बात करते तो बढ़ई, तच्छा की बात करते तो बढ़ई। कर्मा की बात करते तो धातु कर्म करने वाले, कर्मा की बात करते तो धातु कर्म करने वाले, कर्मा की बात करते तो धातु कर्म करने। वेकनोट की बात करते तो सूदखोर, वेकनोट की बात करते तो सूदखोर। वेकनोट क्या है, सूदखोर। अरित्र की बात करते तो पतवार, अरित्र की बात करते तो पतवार। अरित्रो की बात करते तो नाविक, अरित्रो की बात करते तो नाविक। ठीक है। हाँ, यहाँ पे वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो ऋग्वेद क्या प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है वह क्या प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद क्या प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद क्या प्राचीनतम ग्रंथ जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद का दर्शन होता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद क्या प्राचीनतम ग्रंथ में जिसमें हमें सर्वप्रथम बहु देववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं के मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेद में के अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर कुल संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पहला, पृथ्वी के देवता कौन थे। पृथ्वी के देवता पृथ्वी थे, अग्नि थे, बृहस्पति थे, सोम थे। पृथ्वी थे, अग्नि थे, बृहस्पति, सोम थे। आकाश के देवता की बात करते तो आकाश के देवता कौन थे, तो वरुण थे, सूर्य थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, अश्विन थे। ठीक है। आकाश के देवता कहते कौन थे, तो वरुण थे, सूर्य थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, अश्विन आदि थे। अंतरिक्ष के देवता की बात करते हैं तो अंतरिक्ष के देवता कौन थे, इंद्र थे, पर्जन्य थे, पर्जन्य थे, रुद्र थे, आप थे, वायु थे, वात थे। अंतरिक्ष के देवता की बात करते थे इंद्र थे, पर्जन्य थे, रुद्र थे, आप हैं, वायु थे, वात आदि थे। इंद्र को क्या माना जाता था, विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र को जो विश्व का स्वामी कहा गया है। ठीक है। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात। ठीक है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता एवं वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को आर्यों का
आर्यों का युद्ध नेता वर्षा का देवता माना गया। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा सूक्त किनको समर्पित है, तो अग्नि को समर्पित है, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है, सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता है एवं ऋतु का विनायक माना गया है। ऋतु का नियामक माना गया था। वरुण को वैदिक साहित्य में नैतिक व्यवस्था यहाँ पे बात करते कि वरुण को व्यक्त करते, तो वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋत ऋतस्थय गोपा भी कहा जाता है। ऋतस्थय क्या कहते हैं, तो गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा ईरान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा और ईरान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 मंत्र सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 जो मंत्र हैं सोम को समर्पित है। वनस्पतियों और औषधियों के देवता को क्या कहा जाता था, तो पूषण कहा जाता था। वनस्पतियों और औषधियों के देवता को कहा जाता था, पूषण कहा जाता है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किए गए। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया। जंगल के देवी को अरण्यनी कहा जाता था, जबकि ज्ञान के देवी को क्या कहता था, सरस्वती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे बात करते कि उत्तर वैदिक काल में दुहिया तुर्वस क्रीवी पूर्व अतः भारत जनों का लोप हो गया। ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुरु वंश और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल नहीं पड़ा, न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल नहीं पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। विदेह के राजा जनक के बारे में मिलते हैं। पंचाल के राजा प्रहवन, जावली के बाद केकई के राजा अश्वत्पति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अब यहाँ पे विभिन्न दिशा में राजाओं के विभिन्न नाम थे। पूर्व में आप जाते थे तो उन्हें सम्राट कहा जाता था। सम्राट पूर्व में अब अगर आप जाते थे तो सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में सौराट कहा जाता था। पश्चिम में क्या कहा जाता था, सौराट कहा जाता था। उत्तर में विराट कहा जाता था। उत्तर में क्या कहा जाता था, विराट में। दक्षिण में भोज और मध्य में राजा कहा जाता था। तो इसे किस तरह से याद करेंगे, तो पूर्व में राजाओं के नाम क्या कहते थे, सम्राट। पूर्व में क्या था, सम्राट था। पश्चिम में सौराट। ठीक है। उत्तर की बात करते तो विराट, दक्षिण की बात करते तो भोज, दक्षिण की बात करते तो मध्य की बात करते हैं तो राजा, मध्य की बात करते तो राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन होता था, एकराट होता था। ठीक है। अथर्ववेद में अब यहाँ पे अथर्ववेद में बात करते थे। अथर्ववेद में एकराट को सर्वशासक कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उदालक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा की भिन्नता के विषय में संवाद है। अब यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उदालक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। संभवतः जो कोई सभा थी कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की समिति थी। इसके विपरीत समिति जो थी
वह सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और परिवार के प्रमुख भाग ले सकते जिसमें जनों के सभी व्यक्ति और परिवार के प्रमुख भाग ले सकते हैं। सभा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है? तो 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख मिलता है? तो 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई है। अब यहाँ पे संहिता और ब्राह्मण काल तक, यहाँ पे क्या था, संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। संहिता और ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। ये केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राष्ट्रीय युग में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मणों में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है। अब यहाँ पे जब बात होते हैं कि पुरोहित को राजा का प्रमुख परामर्शदाता कहा जाता था। पुरोहित को क्या होते थे? राजा के प्रमुख परामर्शदाता होते थे। सेनानी की बात करते हैं तो सेना के प्रमुख के सेनानी कहते थे। ग्रामनी होता था। ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामीण या ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। महिषी की बात करते हैं, राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। सूत्ररथ सेना का नायक होता था। सूत्ररथ सेना का नायक होता है। संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे भागदूत की बात करते हैं तो कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। कर एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन होता था? भागदूत होता था। अचपाव की बात करते हैं तो आय व्यय गणना अध्यक्ष धूत क्रिया में राजा का मित्र होता था। आय व्यय गणना अध्यक्ष धूत क्रिया में राजा का मित्र होता था। पालागल की बात करते हैं तो विदेशक होता था। पालागल की बात करते हैं तो विदेशक होता है। छात्री और छात्रा की बात करते हैं तो प्रतिहारिया देवारिक होता था। छात्री या छात्रा की बात करते तो प्रतिहारिया देवारिक होता था। ठीक है। यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण और काटक संहिता में गोविकर्तन गवाध्यक्ष तथा ब्रोढ़ई रथ का रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में राजसूय का विस्तृत विवरण है। राजसूय युग में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया गया है। राजसूय युग में राजा का अभिषेक कितने 17 प्रकार के जल से किया जाता था। यहाँ पे पारिवारिक जो जीवन होता था ऋग्वैदिक काल के समान होता था। जो पारिवारिक जीवन था ऋग्वैदिक के काल के समान था। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे जो समाज था क्या था? पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीरगत ने अपने पुत्र सुनस को 100 गायों लेकर बलि के लिए भेज दिया था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्त ने अपने पुत्र सुनस को 100 गायें लेकर बलि के लिए भेज दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। क्षत्रिय जो या राजा होता था भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे। शूद्र तीनों वर्णों का सेवक होता था। शूद्र जो होता था तीनों वर्णों का सेवक होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया। मैत्रायन संहिता में स्त्री को पासा है। मैत्रायनी संहिता में स्त्री को पासा तथा सूर्य के 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। ठीक है। अब यहाँ छांदोक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोक उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? तो जावलोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचार्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु, अब यहाँ पे जो मनुष्य की आयु है 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। बौधायन धर्म के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार, यहाँ पे बौधायन जो धर्म सूत्र है उसका अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु का 8वें वर्ष में किया जाता था। ब्राह्मण जो उनका उपनयन 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। तिष्ठुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक के उपनयन ग्रीष्म ऋतु में
11 वर्ष की अवस्था में होता था। ठीक है। जगती मंत्र द्वारा वैश्य वाला कौपनियन शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होते थे। अब यहाँ पे क्या है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक वेदांग उपाध्याय कहलाते थे। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं होती थी जो जीवन भर रहकर, कहाँ, आश्रम में रहकर उन लोग क्या करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। जबकि यहाँ पे साध्यो बहु विवाह पूर्व तक शिक्षा करने वाली कन्याएं थीं। साध्यो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायोग का अनुष्ठान करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायोग का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायोग महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ प्राचीन रिश्ते के प्रति, ब्रह्म यज्ञ होता है ब्राह्मणों के प्रति, प्राचीन रिश्तों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देव यज्ञ देवताओं का सम्मान करना, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। अब यहाँ पे पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण यज्ञ, पितृ पत्रियों का तर्पण यज्ञ मनुष्य मानव मात्र के कल्याण है। तो ठीक है। अब यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। यह है जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहा का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहा को कृष्ण यश कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण यश कहा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशी, तृतीय संहिता में ऋण के लिए कुशी तथा सतपथ ब्राह्मण में उधार देने के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। कुशीद और कुशीदिन मिलता है। माप के विभिन्न इकाएं थे, निष्क, शतमान, कृष्णल, अल्पाद आदि। कृष्णल संबंधों बाट की मूलभूत इकाई थी। इसकी कृष्णल संबंधों बाट की मूल इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थी। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा जाता है। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज भी कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण में, यहाँ सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण के विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुम्भकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। स्त्रियां रंगाई और सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण और इंद्र आदि का स्थान प्रजापति ने ले लिया। विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया है। ऋग्वैदिक काल के जो वरुण इंद्र थे उनका स्थान किन्होंने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया, विष्णु ने लिया, रुद्र शिव ने लिया। योगों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई और अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्ठोम यज्ञ 7 दिनों तक चलते थे। पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की व्याख्या की है। उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के संबंध की व्याख्या की है। ठीक है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये हैं, पहला क्या है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ के साथ समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। गृह सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विभाग।